हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी नोड जेएस में आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आपको बताया था कि कैसे आप नोड जेएस के सर्वर को क्रिएट कर सकते हो और बेसिक चीज़ें समझा था कि नोड जेएस है क्या, क्यों आपको समझ पढ़ना चाहिए, क्यों आपको इसमें चीज़ें करनी चाहिए। राइट। आज हम लोग समझेंगे नोड जेएस के मॉड्यूल्स के बारे में, क्योंकि आपको यहाँ पे सपोर्ट के रूप में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। जैसे हमने एक एचटीटीपी का एक मॉड्यूल इंस्टॉल करा था, राइट। तो आपको इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हेल्प के लिए मिलते हैं। तो मॉड्यूल्स है क्या, पहले उसको समझते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूल जो है ना, ये एक तरीके से समझो तो जावास्क्रिप्ट का वो लाइब्रेरी जैसे था, सिमिलर टाइप टाइप का यहाँ पे मॉड्यूल्स है। ठीक है। हर एक मॉड्यूल का अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना हुआ है, एक स्पेसिफिक रीजन है उसका। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एक मॉड्यूल के अंदर, जो आप अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है। जो आप अपने एप्लीकेशन में यूज करते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप चीजें यूज करते हो। अब आती है कि नोड जेएस का ना कुछ कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स है जो पहले से डेवलप किया हुआ, आपको रिक्वायर करने की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है। तो उसमें जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं बिल्ट इन मॉड्यूल्स में, तो वो है आपका असर्ट, बफर, चाइल्ड प्रोसेस, डोमेन, एचटीटीपीएस। तो ये सारा चीज जो है ना, ये बिल्ट इन है। आपको इसको करने की नीड नहीं पड़ती। जब जैसे आप प्रोजेक्ट सेटअप करते हो आपका ये चीज हो जाता है। ठीक है। चलो, तो अब आपको ना एक प्रोजेक्ट सेटअप करके दिखाते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कैसे आप बिल्ट इन मॉड्यूल ले सकते हो। ठीक है। तो नोड जेएस का प्रोजेक्ट कैसे सेट करते हैं वो आपको बताता हूं मैं। तो नोड जेएस में अगर आपको प्रोजेक्ट सेट करना है तो सबसे पहले चीज है कि आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, इस तरीके से आप एचटीटीपी के यूज से आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और जैसे ही आप नोड और जो भी आपका फाइल नेम है डॉट जेएस लगाओगे इस फाइल नेम के साथ, आपका सर्वर जो भी पोर्ट आपने असाइन करा होगा उस पोर्ट पे सर्वर अप एंड रनिंग हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिक तरीका आपका चीज़ों को यूज़ करने का। अब है कि कैसे आप चीज़ें मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, आप अपना खुद का मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप चीज़ें बनाओगे। तो मॉड्यूल में क्या बताया कि एक सेट ऑफ फंक्शन होता है। तो जैसे आपको एक अपना मॉड्यूल बनाना सिखाता हूँ। आपने यहाँ पे एचटीटीपी मॉड्यूल को यूज़ करा, जस्ट इंस्टॉल करा और यूज़ करा, राइट। अगर वैसा कोई सिनेरियो कि जहाँ पे आपको खुद का एक मॉड्यूल बनाना है, तो क्या करोगे। जैसे मुझे एक मॉड्यूल बनाना है एच करके, तो मैं एच जो डॉट जेएस करके एक फाइल बनाऊंगा और एक मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ। जो मॉड्यूल क्या करेगा कि आपको हाईटेक सॉल्यूशन नेम के रूप में रिटर्न करेगा। तो आप क्रिएट करोगे एक्सपोर्ट डॉट, फिर आपका जो भी मॉड्यूल का नेम रखना है, जैसे मैं रख रहा हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट, मुझे मॉड्यूल नेम रखना है एच एस आर मैं दिया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ही रिटर्न करेगा सारे डेटा को। तो जो भी चीज़ें आपको प्रोसेस करनी है आप इसके बीच में कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मॉड्यूल क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा ये कंपनी नेम। ठीक है। तो जब भी आप इसको कॉल करोगे आपको एक कंपनी नेम रिटर्न करेगा। और इस मॉड्यूल में से कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है, तो आपको फंक्शन कॉल करना है एच। ठीक है। अब इसको आप यूज कैसे करोगे वो आपको बताते हैं। तो जैसे इंडेक्स डॉट जेएस में आओ, सर्वर पे आए और पहले इंक्लूड करना पड़ेगा इस फाइल को, राइट। तो इंक्लूड कर लो। तो मैं स्टोर करके रखूंगा, जैसे यहाँ पे एचटीटीपी को रखा था ना, सिमिलर तरीके से अब यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं अपना मॉड्यूल को। तो वेरिएबल एच एस आर इज इक्वल टू, अब यहाँ से कॉल कर लो रिक्वायर, और मॉड्यूल को कैसे, तो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट यूआरएल या फिर रेफरेंस यूआरएल भी यूज कर सकते हो। तो मैं रेफरेंस यूआरएल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एच करके पास करा कि ये फाइल में से मेरे को मॉड्यूल चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को एक रिक्वेस्ट आया, कंसोल में गया सर, ठीक है, बट आई वांट कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वेलकम टू, एंड देन आई वांट कि यहाँ पे हाईटेक सॉल्यूशन प्रिंट होकर के आए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एच डॉट, अब इसमें एक फंक्शन है देख रहे हो, करके बता रहा ना कि एक फंक्शन है इसके अंदर, वो है एच। और इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने एक मॉड्यूल बनाया एच करके और उसके अंदर आपने फंक्शन क्रिएट करा। ये मॉड्यूल क्रिएट कैसे करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। No doubt, sir. ओके, सो लेट मी स्टार्ट द सर्वर और शो यू कि कैसे ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया सर्वर।
अब आपको आउटपुट दिखाते हैं। क्या करेंगे, कल जैसे बताया था आपको लोकल होस्ट पोर्ट देना पड़ेगा 8080 एंड देन इंटर। अगर अब मेरी स्क्रीन विजुअल होगी आपको तो ये दिख रहा होगा, राइट? दिखा या नहीं दिखा? यस सर, विजिबल है। ठीक है, तो ये चीज आया मॉड्यूल में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मॉड्यूल में सेट ऑफ फंक्शन होते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसके अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हो। देखो एक्सपोर्ट्स डॉट, अब नया फंक्शन मैं बना रहा हूं, ठीक है, वो है कंपनी वेबसाइट करके, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन, और यहां से मैं रिटर्न कर रहा हूं रिटर्न https ठीक है। अब इसको यूज करें तो मैं चाहता हूं कि यहां पे अब मैं आगे प्रिंट करूं यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे लिंक पास करना है, तो कैसे पास करूंगा, तो जस्ट प्लस HSR डॉट, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिखा रहा है, राइट? HSR एक फंक्शन और एक ये कंपनी वेबसाइट। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ और दोबारा से रेफरेश करूंगा, अच्छा सॉरी, दोबारा रेफरेश करने के पहले ना सर्वर पे जो जो चेंजेस हुए तो ये तो पता नहीं इसको, राइट? तो सर्वर को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये एक ड्रॉबैक याद रखना कि इसको बार बार ना याद सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता, तभी इसको याद आता है जो भी चेंजेस लेटेस्ट आपने करा। देखो आया या नहीं आया? हेलो? यस सर। तो यस समझ सर। में आया ना कि कैसे आप अपना कस्टम मॉड्यूल बना सकते हो, ठीक है। जैसे रिएक्ट में आपको बताया था कि कंपोनेंट बाय कंपोनेंट आप बना रहे थे ना, राइट? और फिर आप उसको रीयूज कर रहे थे। सिमिलर तरीके से नोड जेएस में क्या कर सकते हो कि आप फंक्शन बना लोगे, उसको एक मॉड्यूल के अंदर रख लोगे। जैसे सपोज आप यूजर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो, तो सपोज आपने एक यूजर का मॉड्यूल बना लिया। अब यूजर मॉड्यूल में जो भी फंक्शन है यूजर से रिलेटेड, आप उसको एक जगह पे रख सकते हो नहीं रख सकते हो, राइट? जैसे यूजर का साइन अप हो गया, यूजर का लॉगिन हो गया, यूजर साइंड इन है या नहीं है ये पता करना हो गया, यूजर का ईमेल एड्रेस फेच करना हो गया, यूजर के डिटेल्स शो करने हो गए, कुछ भी फंक्शन यूजर से रिलेटेड, फॉरगॉट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड, ओटीपी, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो ये सब का आपने फंक्शन सपोज एक मॉड्यूल में रख लिया, तो आप उसको एक नेम रख दे सकते हो, ऑथेंटिक नेम, यूजर का मॉड्यूल के नेम के अकॉर्डिंग, राइट? और उसके बाद आप वो फंक्शन को जब भी आपको जहां भी रिक्वायरमेंट होगा आप उसको रीयूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल क्रिएट कर पाओगे। मॉड्यूल का यूज समझ में आया और कैसे क्रिएट करते हैं चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है नहीं, ठीक है। मोस्टली आपको जब करके दिखाऊंगा ना चीजें प्रैक्टिकल वे में, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। अब आती बारी एचटीटीपी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, जो आपको बताया था क्रिएट सर्वर करने के लिए, इसमें ये चीज तो हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि रिक्वेस्ट आर्गुमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है एंड ऑल, अगर आपको जानना है तो कैसे जानोगे, समझ रहे हो? अगर आपको मैं पूछूं कि किस जगह से ये रिक्वेस्ट वगैरह आया, ये रीड वगैरह करना है, तो कैसे रीड करोगे? इसमें बहुत सारे फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो एचटीटीपी का। जैसे मैं इसी में अटैच कर रहा हूं आउटपुट में, प्लस यू आर करेंटली विजिटिंग, अभी मैं किस यूआरएल पे हूं वो जानना है, तो विजिटिंग दिस यूआरएल। यहाँ पे दिस के जगह पे मेरे को चाहिए क्या, मैं चाहता हूं यहाँ पे मेरे को चाहिए ठीक है, आई वॉन्ट कि यहाँ पे मेरे को आगे पार्ट में मिल जाए, लाइक एक प्लस ही रहेगा, नॉट टू प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के बीच में मेरे को चाहिए कि किस पेज पे हूँ वो जानना, तो आप यहाँ पे एचटीटीपी फंक्शन का जो मॉड्यूल है उसका हेल्प ले सकते हो। देखो यहाँ पे है ना बहुत सारा ऑप्शन, तो यहाँ से अगर मुझे यूआरएल चाहिए
तो मैं क्लिक करूंगा यूआरएल पे और यूआरएल मुझे मिलेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी नॉट दिस, रिक्वेस्ट डॉट, अब यहाँ से देखो रिक्वेस्ट में से ये सारी चीज़ें किस पेज पे हो, क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ इसमें होता है, राइट। तो रिक्वेस्ट डॉट में क्या डाल सकते हैं, यूआरएल। ठीक है, और यहाँ से आपको किस पेज से आपका रिक्वेस्ट आया है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी हम फिलहाल यूआरएल जो हमारा है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो देखो यहाँ पे आएगा, अच्छा सॉरी, सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे को नोडमोन का आदत हो गया। नोडमोन एक पैकेज है जो आपको हेल्प करेगा ना, आपके चेंजेस को ऑब्जर्व करेगा और उसको सिंक कर देगा। ठीक है, वो पैकेज के बारे में अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आते हैं उस पर। उसके पहले जब तक नहीं है तब तक ऐसे ही काम चलो। देखो स्लैश है ना, अगर आप इसी को स्लैश अबाउट करोगे ना, तब देखोगे यहाँ पे स्लैश अबाउट दिखेगा, स्लैश HSR करोगे स्लैश HSR दिखेगा, राइट। तो आप किस पेज से रिक्वेस्ट डाल रहे हो वो सारे चीजें भी आप यहाँ से पता कर सकते हो रिक्वेस्ट के थ्रू। तो जो भी चीजें आप रिक्वेस्ट पैरामीटर में पास करोगे वो आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करता हूँ, ID इज इक्वल टू 5। ठीक है, देख रहे हो ये आया। अब अगर आप ही को सोचो प्रोसेस करना डेटा को, तो क्या करना होता है, आपको रिक्वेस्ट में से पैरामीटर वगैरह रीड करने के लिए एक लाइब्रेरी का नीड पड़ेगा पैरामीटर वाला पार्ट के लिए। ठीक है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट पैरा, अच्छा पैकेज का नीड पड़ेगा आपको, यूआरएल पार्स करके हम लोग रीड कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, उसका पैकेज भी बताएंगे आपको, एक्सप्रेस जेएस में वो चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पार्स करते हो डेटा को और आगे बढ़ते हो। तो ये था आपका मॉड्यूल, कौन सा, ये था आपका मॉड्यूल कि लाइक आपने किस जगह से किस यूआरएल से आप आए हो, राइट। अब यूआरएल में पार्सिंग करना है तो वो चीज़ आप कर सकते हो, यूआरएल में से कोई भी डेटा निकालना तो वो आप निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आती बारी कि नोड जेएस में फाइल सिस्टम कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर आपको नोड जेएस के हेल्प से, जैसे आपको बताया था कि आप इसके हेल्प से फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल डिलीट कर सकते हो, राइट, बताया था ना या नहीं बताया था, याद कर। कल एक प्रॉपर्टी बताया था नोड जेएस का कि इसमें आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल डिलीट कर सकते हो नोड जेएस के हेल्प से। तो उसके लिए आपको Yes, फाइल sir. सिस्टम का एक्सेस चाहिए ना, तो फाइल सिस्टम का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक पैकेज का नीड पड़ेगा और वो है FS। FS एक पैकेज है जिसके हेल्प से आप फाइल सर्वर को, फाइल सिस्टम को लाइक रीड कर सकते हो और उस पर सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई फाइल रीड करना है तो आप उस फाइल को कैसे रीड करोगे, ये सारी चीज़ें आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे एक फाइल बना देता हूँ मैं यहाँ पे, छोड़ो बना हुआ है, क्या बना देते हैं, हेल्प डॉट टी है ना, इसका नेम पहले सही कर लो। ठीक है, हेल्प डॉट टी को अभी रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे वो देखो। इसके लिए बताया आपको कि आपको एक लाइब्रेरी का नीड पड़ेगा, वो है fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs। ठीक है, ये ऑलरेडी नोड जेएस में बिल्ट इन होता है। अगर आप HTTP का मॉड्यूल नहीं भी इंस्टॉल करते ना तो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे बिल्ट इन है। तो fs को मैंने रीड करा। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट डाले, ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, जैसे ही कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट डाले ना, तो मैं चाहता हूं कि फाइल सिस्टम जो है वो रीड करे। ठीक है, रीड फाइल को, सिंक नहीं करना, रीड फाइल करे। ठीक है, उसके बाद फाइल नेम पास करो जो यूआरएल है आपका, जैसे मेरा यहाँ पे हेल्प डॉट टीएक्सटी है ना, हेल्प डॉट टीएक्सटी को पढ़े, इसके बाद इस पे फंक्शन एग्जीक्यूट करे। और ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली कुछ नहीं, ये एरर और डेटा दो चीज रिटर्न करेगा। आइदर फाइल पढ़ने में सक्सेसफुल हो गए या फिर एरर आएगा। अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो fs राइट हेड करो, सॉरी रेस्पॉन्स में राइट हेड, लाइक किस तरीके का आप भेज रहे हो चीजें वो। तो मैं भेज रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट, राइट। तो मैं भेजूंगा सक्सेसफुल मैसेज और कंटेंट टाइप जो है वो क्या रहेगा, कंटेंट टाइप हमारा रहेगा प्लेन टेक्स्ट। जैसे रखा था ना टेक्स्ट स्लैश प्लेन, HTML रहता तो HTML रखते, तो अभी प्लेन टेक्स्ट है तो प्लेन। ठीक है, इसके बाद आप करोगे रेस्पॉन्स डॉट राइट, इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को लिखेंगे। तो मैं डेटा को लिख रहा हूँ, डेटा को रीड करा, उसको लिखा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि रेस्पॉन्स में ये चीज़ें जाए, तो यहाँ से करूँगा रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट एंड।
कि मतलब मेरा रेस्पॉन्स वाला एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, अब आप इसको भेज दो भाई। ठीक है, सो लेट्स रीस्टार्ट आवर सर्वर, अदरवाइज नहीं चलेगा। आया या नहीं आया? देखो ये चीज था ना उस फाइल पे। Yes, sir. तो आपने फाइल ओपन करके रीड कर लिए, राइट? उसी तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है अपेंड फाइल, जिसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। राइट फाइल है जिससे आप चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, ओपन करके एक फंक्शन है जिससे आप सिर्फ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेना आप, और डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए। चलो मैं एक एक करके सारा का एग्जाम्पल सिखा देता हूँ। ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा आई गेस, राइट? चलिए, सो फर्स्ट थिंग हम लोग सीखते हैं वो है कि कैसे आप लाइक न्यू फाइल कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। चलो, क्रिएटिंग न्यू फाइल। ठीक है, इसको क्रिएट करने का 3 तरीका है। ठीक है, पहला मेथड है अपेंड फाइल, ये मेथड का यूज कर लो। या फिर अगर आपको ये मन नहीं है तो आप यूज कर लो ओपन मेथड। ये भी मन नहीं है तो एक और ऑप्शन है वो है राइट फाइल। ये 3 मेथड से आप क्रिएट कर सकते हो फाइल को। ठीक है, एक एक करके तीनों का मेथड आपको दिखाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एफ एस हमने कॉल कर लिया, अब यहाँ पे यूज करो एफ एस डॉट अपेंड फाइल। ठीक है, अपेंड फाइल, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एच एस आर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अपेंड फाइल, ऐसा कोई फाइल एग्जिस्ट कर रहा है अभी क्या? देख लो लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो बताओ। दिख रहा है क्या? देखो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है? No, sir. नहीं कर रहा, राइट? अब ये फंक्शन में ना क्या रिटर्न करेगा? तो एरर रिटर्न करेगा सिर्फ, और कुछ नहीं। तो अगर एरर आते हैं तो एरर थ्रो करेंगे, अदरवाइज सक्सेसफुल मैसेज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे एफ एरर, अगर कोई एरर आया तो थ्रो एरर। ठीक है, अदरवाइज रेस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा, या फिर रेस्पॉन्स डॉट रिटर्न भी कर सकते हैं रेस्पॉन्स को। ठीक है, तो उसके लिए पहले राइट हेड करना पड़ेगा, राइट हेड, और अभी फिलहाल सक्सेसफुल मैसेज रहा तो 200 कॉमा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे पास करोगे कंटेंट टाइप, टेक्स्ट स्लैश प्लेन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से करोगे रेस्पॉन्स डॉट डेटा का सेंड कर सकते हो एंड करके। देखो यहाँ से भेजा था ना रेस्पॉन्स डॉट एंड करके, तो आप भी यहाँ से कर सकते हो रेस्पॉन्स डॉट एंड, और एंड में क्या करोगे? पास करोगे जो भी चीज़ें आपको पास करनी है। सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी, ये सेव्ड करके हमने कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, राइट? रीस्टार्ट करा, अब देखते हैं कि हमारा फाइल क्रिएट होता है नहीं होता है। अभी तक एच एस आर डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट नहीं करा, राइट? सो लेट्स कॉल, और ये आएगा आपका आउटपुट क्या? सेव्ड आया ना, मीन्स आपका फाइल क्रिएट हो गया। देखो एच एस आर डॉट टी एक्स टी आ गया, राइट? और 2 बारी हमने कॉल कर दिया, इसलिए 2 बारी हेलो वर्ल्ड लिख गया। अब एक बार मैं और कॉल करता हूँ। ठीक है, अब एक बार और लिख गया होगा, देखो आ गया। अच्छा, 2 बार ही लिख दिया क्या हमने? नहीं, 2 बार कॉल हो जा रहा है एक्चुअली, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो 2 बार कॉल हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना, या नहीं आ रहा कुछ समझ में? तो बताओ यस सर। कैसे क्रिएट किया, समझ में आया ना? क्योंकि ना आपको लॉग फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? मैंने बोला था ना कि आपको एक लॉग फाइल बनाना होता है। तो लॉग फाइल में आप क्या करोगे? यही तो करोगे कि जो आपका लॉग फाइल अगर क्रिएटेड है पहले से, तब तो आप उसमें डेटा अपेंड करोगे।
अगर नहीं है क्रिएटेड पहले से तो क्या करोगे, पहले आप क्रिएट करोगे फिर अपेंड करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, सोचो। यस सर। यूज केस तो यही होगा ना, तो आप इस तरीके से करते जाओगे, राइट। तो ये हो गया अपेंड फाइल के मेथड से आपका फाइल क्रिएट करने वाला चीज, ठीक है। अब बोला कि दो और मेथड है, राइट, मैंने जिक्र करा था कि दो और मेथड है, तो दो और मेथड जो है वो क्या है वो समझते हैं। चलो, अगला जो मेथड है वो है ओपन का। तो ओपन में क्या होगा कि लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें होती हैं, ठीक है। चलो फिर से क्रिएट करके दिखाते हैं पूरा लिख करके ही, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा उसको कॉपी कर लेंगे जस्ट। देखो ओपन फाइल कैसे करोगे, एफ एस डॉट ओपन, ठीक है। पहला जो पैरामीटर पास करोगे तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, फाइल का पाथ, राइट, पास करो, क्या हो जाएगा, एच एस आर, सॉरी मैं क्या क्रिएट करूँ बताओ, चलो एरर डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब इसमें है कि कौन से फ्लैग से आप ओपन करना चाहते हो, ओपन का मोड क्या है। तो मोड में क्या क्या आप पास कर सकते हो, आइदर नल पास कर सकते हो या फिर आप पास कर सकते हो क्या क्या मेथड हो सकता है, जैसे डब्ल्यू का मतलब होता है लिखना है, आर का मतलब होगा कि रीड करना है आपको, ठीक है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट आप पास करते हो, जैसे मुझे भी राइट करना है तो मैं पास करूंगा डब्ल्यू, ठीक है। अब इसके बाद कॉमा फंक्शन, उसके बाद ये दो चीजें रिटर्न करेगा, पहला एरर, दूसरा जो फाइल आपने लोकेशन का डाला था ना वो फाइल आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब उस पर जो आपको करना करते रहो। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एफ एरर, अगर एरर आया तब तो बोलोगे भाई साहब एरर थ्रो कर दो आप, राइट, ये बोलोगे ना कि अगर कोई एरर आता तो एरर थ्रो करो। अदरवाइज क्या करोगे कि आप फाइल क्रिएट करोगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा होता कोई टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर सकता था क्या मेरे को लिखना है, ठीक है ना। तो अभी मेरे को जस्ट ओपन करना था, ओपन में क्या होता है, राइटिंग मोड में, रीडिंग मोड में जस्ट ओपन करते हो आप, आगे ऑपरेशन यहाँ से करते हो, बट मेरे को जस्ट फाइल क्रिएट करना, तो मैं क्या करूंगा, इतना ही पे मेरा फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कर सकता हूँ रेस्पॉन्स डॉट, ये वाला चीज अपने को चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज करना। अब फिर से सर्वर को क्लोज करो, अभी तक देखो कोई फाइल है क्या, एरर डॉट टी नहीं होगा। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे आपका कॉल जाएगा, ये एक फाइल क्रिएट कर देगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो एरर डॉट टी करके एक फाइल आपका क्रिएट हो चुका है, राइट। तो ये दूसरा मेथड था आपका फाइल क्रिएट करने का, ठीक है। यस सर। चल, अब आती बारी तीसरा मेथड का, और वो मेथड क्या है, वो मेथड है आपका राइट फाइल करके, राइट। सो लेट्स क्रिएट यूजिंग राइट फाइल। तो आप यूज करोगे एफ एस डॉट राइट फाइल, ठीक है। राइट फाइल में सबसे पहला चीज आप पास करोगे वो है फाइल नेम, मतलब सर फाइल का लोकेशन, फाइल का लोकेशन हमारा कहाँ डायरेक्ट रखना है। सो आई वांट टू क्रिएट लाइक सक्सेस टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा, फिर आपको पास करना डेटा, जो भी चीज आप लिखना चाहते हो। तो मैं इसमें लिखना चाहता हूँ है वेलकम बैक, ठीक है, ये मैं लिखना चाहता हूँ। जो भी चीज मैं लिखना चाहता था वो मैं कंटेंट यहाँ पे पास कर दिया, डेटा पास कर दिया। देन अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि कॉल बैक फंक्शन आप पास करो, तो फंक्शन में क्या आ जाएगा, कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करोगे और ये आपको सिर्फ और सिर्फ एरर रिटर्न करेगा। तो आप एरर कॉल कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं एफ एरर, देन भाई थ्रो एरर, अगर एरर नहीं है तो फिर भाई सेव करो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर एंड लेट्स चेक कि हमारा आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। सो लेट्स चेक कि सक्सेस डॉट टी फाइल बना क्या, देखो सक्सेस डॉट टी फाइल बन गया ना, हे वेलकम बैक। अब जितना बार आप रिफ्रेश करोगे आपको आउटपुट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। आपको सर यहाँ पे तो ये इतना ही है, तो रीजन ये है कि हर बार क्या होता है, राइट फाइल में पूरा कंटेंट रिप्लेस होता है, ठीक है।
इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। No, sir. अब No, इसमें sir. बारी आती है कि फाइल को तीन ही चीज किया जाता है, राइट। पहला, आप फाइल क्रिएट करोगे, दूसरा अपडेट करोगे, और तीसरा डिलीट करोगे। तो देखो, फाइल क्रिएट करना तो बता दिया, इसी में दो मेथड आपको सिखाया फाइल अपडेट करने का। पहला मेथड था आपका अपेंड फाइल, राइट। इसमें क्या हो रहा था सर आपका, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। शशि आपको भी ब्रेक हो रहा है क्या? No, sir. आई गेस आपके साइड पे नेटवर्क इशू है। अभी क्लियर है मनीषा? हेलो, यस सर। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर अब। ओके। सो देखो, अपडेट फाइल में दो ऑप्शन है अपने पास। नो पहला सर, फिर ऑप्शन है, से ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि अपडेट फाइल का अपने पास दो ऑप्शन है, राइट। पहला ऑप्शन है अपेंड फाइल का, कि जहाँ पे आप चीजें अपेंड कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा था, अपेंड फाइल में चीजें लास्ट में ऐड हो रही थी, राइट। सबसे लास्ट में जाकर के ऐड हो जा रहा था फाइल के लास्ट में, जिसका एग्जांपल है hsr.txt। हेलो वर्ल्ड लास्ट में अटैच हो रहा था ना। तो ये था अपेंड फाइल के थ्रू अपेंड करना, लाइक अपडेट करना। फिर दूसरा मेथड है राइट फाइल। राइट फाइल में क्या होता है कि पूरा का पूरा फाइल का डेटा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कंटेंट को रिप्लेस कर देता है उस पेज का। सर हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir. Clear. ओके, ठीक है। तो देखो क्या है कहानी, मैं बताता हूँ। दोनों का डिफरेंस समझ में आया ना। एक क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा डेटा को अपडेट कर दे रहा है, राइट। और एक है कि जो सिर्फ लास्ट में जाकर डेटा को ऐड कर रहा है। तो ये दो मेथड है आपका डेटा ऐड करने वाला का, ठीक है ना। अब आती बारी कि लाइक डेटा, अगर कोई फाइल को डिलीट करना है हमें, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा मेथड है जिसका नाम है अनलिंक। तो क्या यूज करोगे, fs डॉट अनलिंक, और फिर पाथ पास करोगे। पाथ में क्या हो जाएगा, जो भी आपको डिलीट करना है। जैसे मैं चाहता हूं एरर डॉट टीएक्सटी को डिलीट करना, तो ये पास करूंगा। देन आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है। तो मैं कॉल बैक फंक्शन में रीड कर रहा हूँ, अब ये सिर्फ और सिर्फ एरर रिटर्न करता है। सो एरर चेक किया। अब यहाँ पे चेक करूंगा इफ एरर थ्रो एरर। अगर एरर नहीं है तो क्या करूंगा, वही कि भाई यहां से बता दो कि आपका जो फाइल है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेट्स चेक दिस। Come to the browser, refresh the page, you have got the message that deleted. Now check the file system, क्या error.txt exist करता है क्या? देखो, है जी, नहीं है, यस नो सर। ठीक है। तो इससे समझ में आ गया ना कि क्या कैसे हुआ। ये हो गया आपका डिलीट करने का तरीका। अब आती बारी कि सपोज आपको कोई फाइल को रीनेम करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो रीनेम के लिए है ये fs डॉट रीनेम, ठीक है। और यहाँ पे पहले आपसे पूछेगा ओल्ड पाथ, कि आपका जो फाइल है उसका पाथ बताओ, पुराना वाला फाइल जिसको आप रीनेम करना चाहते हो। तो जैसे जो hsr.txt है ना, इसको मैं रीनेम करके करना चाहता हूँ एरर डॉट टेक्स्ट। दूसरा में आपसे पूछेगा कि नया फाइल नेम क्या रखना चाहते हो आप, पाथ के साथ, ठीक है। फुल पाथ आपको बताना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ इसका नाम हो जाए एरर डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर पे आपको एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, वो है एरर। तो आप एरर कैच करो और चेक करो, एफ एरर थ्रो एरर, राइट। अगर गाली खाए तो गाली दो, अदरवाइज आप बताओ कि भाई फाइल रीनेम्ड, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। सो लेट्स सी द आउटपुट, फाइल रीनेम।
अब देखते हैं कि hsr.txt एग्जिस्ट करता है क्या। देखो तो है क्या, वही फाइल चेंज हो गया error.txt में, राइट। देखो हेलो वर्ल्ड वाला आउटपुट है ना, या कोई कंफ्यूजन है? No doubt, sir. Clear. ठीक है, तो ये था आपका कि कैसे आप चीजें यूज करते हो। अब आती है बारी यूआरएल मॉड्यूल का, जो कल बताऊंगा, ठीक है, या आज ही कंटिन्यू करूं कि कैसे आप कल यूआरएल करवा वगैरह देना मैनेज सर। करते हो। ठीक है, तो कल करवाएंगे, ठीक है ना। यूआरएल मॉड्यूल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में कल ही वाले में पढ़ लेंगे। एनपीएम का पैकेज मैनेजर जो आपका होता है, ठीक है। पैकेज मैनेजर सीखने के बाद आपका इवेंट्स क्या क्या होते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। इवेंट के बाद फिर आपका नीड पड़ेगा कि कैसे आप फाइल अपलोड करते हो, फिर नोड जेएस के थ्रू मेल आप कैसे भेजते हो वो सीखेंगे, फिर मोंगो डीबी यूज करना सीखेंगे, ठीक है, कि नोड जेएस से ओके मोंगो सर। डीबी कैसे एक्सेस करते हैं। सो ये हमारा आगे का प्लान है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू, सी यू टुमारो।